हेलो मेरे दोस्त, आप लोग कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग को स्वागत है। आज हम आज हम त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। तो आप और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, अच्छा लगे वीडियो को। तो आज हम वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मेरा चैनल कर रहे हैं। तो आज हम सबसे पहले त्रिकोणमिति जानेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होता है ना। त्रिकोणमिति के बारे में हम जानते हैं कि त्रि का मतलब तीन होता है। त्रि का मतलब तीन, और कोण का मतलब होता है कोण ही होता है। कोण का मतलब कोण ही होता है। और मिति का मतलब होता है मापन है ना। तो यानी कि त्रिकोणमिति का होता है अर्थ कि त्रि का मतलब तीन और कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब मापन। और त्रिकोणमिति का क्या कहा जाता है, त्रिभुज। और त्रिभुज के बारे में हम जानते हैं कि त्रिभुज कई प्रकार की होती है। त्रिभुज मापन कई प्रकार की होती है। तो हम आज से कुछ वर्ष पहले बुजुर्गों ने हम लोग का जो मैथमेटिक्स के पिता को कहा जाता है, मैथमेटिक्स के पिता कहा जाता है आर्यभट्ट को। और ख़ास बात यह है कि त्रिकोणमिति को मैथमेटिक्स इतना सोल्यूशन किए हैं आर्यभट्ट कि कोई जवाब ही नहीं है। तो चलिए हम आप लोग को त्रिकोणमिति के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो से स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिए। और एक बार वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड के पास ज़रूर एक बार शेयर कीजिए। तो हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं कि त्रिकोणमिति जिसके बारे में हम तीनों कोण का मापन होता है। तो हम देखेंगे कि त्रिकोणमिति हम लोग को जो आर्यभट्ट हैं जो 6 नाम से दिए हैं त्रिकोणमिति। तो 6 नाम से दिए हैं, तो कौन कौन सा नाम है हम आप लोग को बोर्ड पर बताने जा रहे हैं। तो पहले देख लीजिए जया, दूसरा में हो गया कोजया, तीसरा हो गया स्पर्शजया, हो गया। और चौथा में नाम दिए हैं बेयोज्या। और हम लोग पांचवा नाम को जानते हैं कि क्योज्या। और छठा नाम को हम जानते हैं कि कोटि स्पर्शजया। और ये 6 नाम दिए हैं, हिंदी भाषा में दिए हैं। ये हिंदी भाषा बोलने में थोड़ा सा बहुत कठिनाई को सामना करना पड़ता है। इसमें भी सॉल्यूशन करके दिए हैं कि कैसे हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो इंग्लिश में हम बोलते हैं, पहला नाम जया को बोलते हैं साइन, और दूसरा को बोलते हैं साइन कोजिया को बोलते हैं कॉस, और स्पर्शजया को बोलते हैं टैन, और बेयोज्या को बोलते हैं हम लोग, बेयोज्या को दिए हैं आर्यभट्ट जी ने कौशिक। और कोयोज्या पांचवा में दिए हैं कोयोज्या, तो कोयोज्या का नाम दिए हैं सेक। और कोटि स्पर्श को दिए हैं आर्यभट्ट जी ने कॉट। तो हिंदी में कोजिया और कोजिया, स्पर्शजया, बेयोज्या, क्योज्या और कोटि स्पर्शजया। और ये हो गया हिंदी में नाम, और इधर हो गया इंग्लिश में नाम साइन, कॉस, टैन, कौशिक, सेक, कॉट। और दिए हैं थोड़ा सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज को आधार पर यहाँ नाम दे दिए ये ABC। यानी कि हम सब बोल सकते हैं कि त्रिकोणमिति में आर्यभट्ट जी ने एक समकोण त्रिभुज का भी निर्माण किए हैं। समकोण त्रिभुज का निर्माण किए हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं ये बनता हम लोग का डिग्री का समकोण। त्रिभुज में तीनों कोण का मान होता है 180 डिग्री। तो हम लोग का पहला कोण बन गया 90 डिग्री का। और नाम दे दिए हैं आवेश, इसको हिंदी में हम आधार बोलते हैं। आधार इसे B से सूचित किया जाता है, और इसको लंब से सूचित किया जाता है। यहाँ से
ठिट्टा मान करके, यानी ठिट्टा को मानेंगे तो ये हो गया लंब हम सबका हिंदी भाषा, और इंग्लिश में हो गया हम सबका सूचित किया जाता है लंब को पी से। तो और ये यहाँ पर हम सब ठिट्टा के मान से मान लिए इसको लंब, और ये हो गया नीचे वाला आधार। तो ये हमेशा होता है क्या चीज, कर्ण, कर्ण होता है, या कर्ण को हम सब एच से सूचित करते हैं। और एक बात और, ठिट्टा मानेंगे सी पर तो हम सब का लंब होगा इधर सामने वाला, ठिट्टा के सामने वाला लंब हम सब बोलते हैं, ठिट्टा के सामने वाला लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण बोलते हैं, और उसके नीचे वाला जो बच गया वो आधार हो गया। यानी कि ठिट्टा के सामने वाला, यानी ठिट्टा का मान से सी पर बोल दिया तो यानी ठिट्टा का हो गया सी। तो अगर हम सब का बोल दिया जाए कि यहाँ ठिट्टा बन जाए, ए पर ठिट्टा बन जाए, तो हम सब ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अगर कहीं बोल दिया जाए कि ठिट्टा जहाँ होता है, ठिट्टा हमेशा अस्थिर अवस्था में नहीं रहता है, ठिट्टा हमेशा अस्थिर अवस्था में नहीं रहता है। कहीं भी जो ये लंब है तो कभी आधार भी हो सकता है, जो आधार है कभी लंब भी हो सकता है। और एक बात बता देते हैं हम सब कि ये जो कर्ण है, कर्ण हमेशा अस्थिर अवस्था में रहता है, कर्ण हमेशा अस्थिर अवस्था में रहता है, और लंब और आधार को हम अस्थिर अवस्था में नहीं रख सकते हैं। तो हम सब भी, अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग स्किप मत कीजिएगा बीच बीच में वीडियो को, और अच्छा से वीडियो को देखिए, तब पर भी समझ में आएगा आप लोग को। तो चलिए, साइन थीटा का भी नाम दिया है कि साइन थीटा का, और कॉस थीटा, और टैन थीटा, और कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये तो हो गया हम सब का इंग्लिश भाषा और हिंदी भाषा। तो हम लोग जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, त्रिकोणमिति का सूत्र क्या होता है। तो हम सब अब सूत्र का प्रयोग करेंगे कि यहाँ से जब हम हमेशा थीटा सी पर बनाते हैं तो हो जाता है ये लंब, और ये हो जाता है आधार, ये हो जाता है लंब और ये हो जाता है आधार। तो हम सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि लंब यानी कि कहे का मतलब साइन थीटा का मान होता है कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा का मान होता है हम सबको लंब बटे आधार, और कॉस थीटा का मान होता है, जैसे ही हम सब तीन कोण का मान निकाल लेते हैं साइन कॉस टैन, जैसे ही हम साइन कॉस टैन का मान निकाल लेते हैं तब इसको पहले हम अंग्रेजी में लिख देते हैं तो और पूरा में समझ में आएगा। तो लंब को हम सब मानते हैं P, और कर्ण को H, आधार को मानते हैं B, आधार को B, और कर्ण को H, लंब को P और आधार को B। जैसे ही हम लोग तीन भाग में बांट दिए, तीन भाग में बांटला के बाद आज प्रार्थक शब्द बना दिए हैं, साइन कॉस टैन का विपरार्थक शब्द भी बना दिए हैं। इधर हम लिख दे उल्टा भाषा बना दिए हैं कि कौशिक यहाँ साइन के उल्टा होता है कौशिक, तो कौशिक हो गया लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। और यहाँ हम सेक थीटा का मान देख सकते हैं, सेक थीटा का यानी कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक थीटा का मान हम देख सकते हैं आधार बटे कोस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा का मान होगा कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा का मान आ गया, तो कॉट थीटा का मान आ गया, जैसे ही टैन थीटा यानी टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, तो ऐसी कॉट थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे लंब। और इसको हम सूचित करते हैं इंग्लिश भाषा में कर्ण को बोलते हैं H, लंब के बोलते हैं P, कर्ण को बोलते हैं H और आधार के बोलते हैं P, आधार के बोलते हैं B, आधार के बोलते हैं B और लंब को बोलते हैं P।
तो ऐसा हम सब का सिर्फ और सिर्फ 3 फार्मूला ही याद करना है और 3 फार्मूला का विपरीतार्थक शब्द हमेशा खुद ब खुद अपने आप ही याद हो जाएगा। तो हम सही तरीका से यहाँ पर ही हम लिख देते हैं, 3 फार्मूला से हम 3 फार्मूला और बना सकते हैं। तो चलिए हम फार्मूला लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर टैन थीटा बराबर, चलिए तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टैन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। और इस तरीका से हम फार्मूला भी लिख सकते हैं अंग्रेजी भाषा में और हिंदी भाषा में, दोनों भाषाओं में हम सब लिख सकते हैं कि साइन थीटा का मान होता है P/H यानी लंब बटे कर्ण और कोस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण और टेन थीटा का मान होता है लंब बटे यानी P बटे आधार तब B। और जैसे ही इधर 3 गो का मान हम सबका याद हो गया तो हम अपने आप अपरूपी आप यानी कि हम सब कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जब 3 गो का मान निकाल सकते हैं तो 3 गो का मान अपने आप हम निकाल सकते हैं। तो जैसे ही साइन का उल्टा हो गया कोसेक, तो यहाँ आता है साइन का P/H, तो हम कोसेक को लिख सकते हैं H/P। और कोस थीटा का मान होता है B/H, तो इधर कोसेक कोस को उल्टा होता है सेक, तो हम सब लिख सकते हैं H/B। और टैन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, तो हम इसमें लिख सकते हैं कॉट थीटा में आधार बटे लंब। तो हम सब अच्छा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस तरीका से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति अगर एक बार आप लोग ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा तो कहीं भी मिस्टेक होने का गुंजाइश नहीं है। चलिए वीडियो को आज हम आप लोग का आज समझ में आ गया हो गया वीडियो। तो वीडियो कैसा लगा तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए, और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर भी करिए आप स्टूडेंट के पास, दोस्त के पास, भाई बहन के पास। और यहीं पर हम आज का वीडियो यानी त्रिकोणमिति का आज का इंट्रोडक्शन रहा, तो अब अगला सेशन कल से चलेगा। जय हिंद।